हेलो एवरीवन। आज हम लोग एमसीयू को पूरा खोलेंगे। खोलने के बाद उसके अंदर जो जो चीज़ लगा रहता है उसके बारे में आप सब जानेंगे। जानने के बाद वो कैसे ऑपरेशन होता है, उसका सर्किट डायग्राम क्या है और कौन कौन सी चीज़ कौन कौन सी काम के लिए यूज़ होता है, सब आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से खोलते हैं और शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा घर में एमसीबी लगा रहता है। इसका मतलब है, एमसीबी का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। एक एक ऐसी स्विचिंग सिस्टम है जैसे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है अगर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में अगर होता है। तो एबनॉर्मल कंडीशन मतलब अगर कोई ओवरलोड हो जाता है कोई सिस्टम में और कोई हमारा सर्किट में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के केस में ये जो एमसीबी है वो ओपन हो जाता है। अगर कोई नॉर्मल कंडीशन होता है तो आप इसको पहले जैसे ऑन करके इसको चला सकते हो। पहले के दिन में हम लोग फ्यूज़ यूज़ करते थे। फ्यूज़ के मतलब फ्यूज़ यूज़ करने का एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि फ्यूज़ के अंदर जो फ्यूज़ वायर होती है वो अगर टूट जाए उसको दोबारा बना के आप फ्यूज़ में लगा के दोबारा यूज़ कर सकते हो। लेकिन इसमें वो नहीं है, इसमें कोई वायर का टूटने की कोई चांस नहीं है। ये अगर कोई हाई ओवरलोड होता है तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इस कमांड देती है एक ब्रेकर को, उस ब्रेकर मतलब इस एमसीबी को। और इसके एमसीबी के इसके अंदर जो कॉइल होता है वो कॉइल सर्किट को ओपन और ब्रेक करने के लिए होती है। ये एक टीपीएन एमसीबी है। टीपीएन मतलब 3 पोल है इसके अंदर, 3 पोल रेड येलो ब्लू के लिए, और एन का मतलब टीपीएन, एन का मतलब है न्यूट्रल, न्यूट्रल वायर के लिए। इसको खोलने के बाद एक सेगमेंट को हम लोग खोलेंगे पूरा। खोल कर देखेंगे इसके अंदर जो भी है, बाकी 3 के अंदर भी वही सेम चीज़ है। तो एक हम लोग आज खोलेंगे पूरा। ये हमारा एमसीबी है, पूरा ओपन हो गया है। इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है ये हम लोग एक डायग्राम में देखेंगे, जैसे कि हमको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए, एक डायग्राम है, इसमें हम लोग समझते हैं इसका सब पार्ट्स का नाम क्या है। इसके अंदर ये जो एमसीबी है इसके अंदर जो ऊपर का पोर्शन है, ये पोर्शन है, यहाँ से हम लोग का इनपुट आता है। यहाँ से करंट हम लोग इनपुट लेते हैं। इसके बाद ये जो टोटल करंट है इस लाइन से, एक लाइन आप देख सकते हैं, इस लाइन से आकर यहाँ पर आता है। ये है आपका आर्क सूट। अगर सर्किट को ऑन ऑफ करने की वजह से कोई आर्क प्रोड्यूस होता है तो ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसका नाम है आर्क सूट। ये आर्क को खींच लेता है अपने अंदर, और इसके अंदर कोई आग लगने की कोई संभावना नहीं रहती इसके वजह से। ठीक है, ये बहुत मॉडर्न ज़माने का बहुत एक टेक्नोलॉजी है, इसको हम लोग अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद आता है एक कॉइल। जिस कॉइल का काम होता है क्या, इस कॉइल का काम होता है अगर कोई हाई अमाउंट करंट, अगर आपका सर्किट में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया, तो अगर आपका कोई 10 एम्पियर का एमसीबी है तो 3 और 4 टाइम्स मतलब 30 और 40 एम्पियर का करंट आपका सर्किट में जनरेट हो जाएगा शॉर्ट सर्किट के वजह से। तो इस हाई करंट में ये जो कॉयल है वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा। एनर्जाइज्ड होने के बाद इसके अंदर जो एक पिन होता है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया, वो जो पिन होता है वो पिन इस सर्किट को पुश करेगा। इसके वजह से ये जो ऑन अभी है ये डाउनवर्ड्स चला जाएगा और सर्किट को
ऑफ कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा। तो इसका काम है हाई और शॉर्ट सर्किट करंट में ये मैग्नेटाइज हो जाता है। मैग्नेटाइज होने की वजह से ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को पुश करके सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है बाईमेटालिक स्ट्रिप। बाईमेटालिक स्ट्रिप का काम क्या होता है, अगर आपका कोई सर्किट में हाई करंट फ्लो हो रहा है जिसका आपको रिक्वायरमेंट नहीं था लेकिन आप लोगों ने इंस्टॉल कर दिया, तो उसकी वजह से हाई करंट फ्लो की वजह से एक टेम्परेचर जनरेट होता है। आप लोग जानते हैं कि हाई करंट की वजह से एक टेम्परेचर जनरेट होती है। उस टेम्परेचर की वजह से जो एक बायोमेट्रिक स्ट्रिप था वो बेंट हो जाता है। बेंट होने की वजह से जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये टोटल एक डायग्राम है, इसके अंदर जो जो रहता है। ये है एक स्विच, जिसको आप लोग मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हो, इसको हम लोग ऑटोमेटिक भी हम लोग ऑफ ऑन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक कैसे होगा, अगर हम लोग हाई करंट फ्लो हो जाएगा तो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और इसको आपको लोड फोल्ड को चेक करने के बाद अगर कोई सर्किट में फॉल्ट है तो फॉल्ट को हटाने के बाद फिर से हम लोग इसको ऑन कर देते हैं। तो एमसीबी का काम ऐसे ही होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने सर्किट डायग्राम में देखा, सब इस एमसीबी के अंदर वो सब होती है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें ये इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ लगा रहती है। पहले ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये है ऑन ऑफ स्विच। ठीक है, इससे हम लोग सर्किट को ऑन और ऑफ करने के लिए है। अगर आपका हाई करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर से तो ये जो स्विच है ऑटोमेटिकली आपका ट्रिप हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके अंदर जो ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का काम है कि अगर आपका कोई जब ऑन ऑफ हो रहा है तो जो फ्लक्स आर्क आपका जो जनरेट हो रहा है वो आर्क उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और ये जो टोटल लाइन है, ये टोटल लाइन एक बायोमेटल स्ट्रिप के थ्रू होकर आती है। ये एक बायोमेटल स्ट्रिप है। बायोमेटल स्ट्रिप होके ये जो आपका आर्क क्या जो आर्क सूट है, आर्क सूट के अंदर वो मैंने एब्जॉर्ब हो जाती है। ये है एक क्या है, कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल है। इसके अंदर अगर आप हाई करंट इसके अंदर से फ्लो होगा, ये सब एक सीरीज में करंट सीरीज में जॉइंट होता है। इसके अंदर से अगर हाई करंट और शॉर्ट सर्किट करंट फ्लो होता है तो ये इसके साइड में जो एक नॉच है, इस नॉच इस पूरा सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देती है। ठीक है, जब नॉर्मल कंडीशन में है, जब हम इसको ऑन करेंगे तो ऐसी कंडीशन में है जब इस पुश करेगा वो नॉच तब वो ओपन हो जाएगा। ये है आर्क सूट, जैसे कि आपको मैंने पहले भी डायग्राम में दिखाया था। इसका काम होता है कि एक बैरियर को क्रिएट करके जो आर्क होता है हाई और लो वोल्टेज के बीच में जब आप ऑन ऑफ करते हो तब इसका जो सेगमेंट होता है वो सेगमेंट उस आर्क को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इस जो सर्किट है उसको प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्ट मतलब हीट को अगर उसको मिनिमाइज़ करना है और रिड्यूस करना है तो ये जो आपका आर्क सूट है ये काम करता है। ये पूरा कंडक्टर की ऑन ऑफ जो जहाँ पर होती है उसके बीचों बीच में ही रहता है। तो ये सब आपने देखा कि एमसीबी के अंदर कौन कौन सी चीज़ होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना मत भूलना। ऐसे भी वीडियो कुछ दिन बाद और भी आएंगे, जैसे कि ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग, मोटर की वाइंडिंग, 3 फेज कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन सब आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू।